डियर फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था मॉडल्स का यूज़ ऑफ शुड। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ मस्ट। तो शुड का मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। तो मस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मस्ट का जो रूल होता है देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद मस्ट लगाना है ना। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट मस्ट लगाना, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो मस्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जैसे कि किसी आज में ही जोड़ देते हैं ना, ही या जरूर, किसी में ज़बरदस्ती है ना, बहुत ज़रूरी होता है, उसमें मस्ट यूज कर। जैसे कि तुमको फल खाना ही चाहिए, यानी कि ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है खाना। तो जहाँ आवश्यक की बात लगे तो वहाँ पे आपको मस्ट लगाना है, जहाँ आवश्यक की बात नहीं लगे वहाँ पे हम लोग शुड लगाएंगे, जहाँ आवश्यक की बात लगे वहाँ मस्ट लगाएंगे। समझ आएगा, इतना ही फ़र्क है। तो रूल भी वाला रूल यही है। तो सभी सेंटेंस में करवाता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने करवाया था, तो आप लोग देखे नहीं होंगे, देखिए जरूर। चलिए, और चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये सब वीडियो आपको मिलता रहे और जल्दी आप इंग्लिश सीखें। तुमको फल खाना ही चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमको का हो जाएगा यू। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मस्ट लगाओ, तो यू मस्ट। उसके बाद V1 यहाँ खाना है, तो यू मस्ट ईट फल, तो यू मस्ट ईट। अब फल के लिए क्या यूज करेंगे, फ्रूट यूज करेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एस भी लगेगा क्योंकि तुम्हें फल खाना ही चाहिए, तो एक फल तो नहीं खाएंगे, सो इसलिए मैं फ्रूट्स लगाया। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें हर किसी को अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। यहाँ पे यही है, हर किसी के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ एवरीवन। अब देखो मस्ट लगाना है, तो एवरीवन मस्ट। अब क्या करें, V1 क्या है यहाँ, सीखनी, यानी कि लर्न। सीखनी मतलब लर्न, तो एवरीवन मस्ट लर्न। क्या लर्न, इंग्लिश, है ना। तो मस्ट लगाया तो उसके लिए अवश्य हो ही गया, तो एवरीवन मस्ट लर्न इंग्लिश। इसका मतलब क्या हो गया, सभी को अंग्रेजी सीखना चाहिए। मतलब सीखना ही नहीं चाहिए, अवश्य सीखनी चाहिए। समझ में आ गया। सीखना चाहिए होता तो हम लोग शुड लगाते हैं, अवश्य आ गया इसीलिए मस्ट लगाए। तुम्हें जरूर मीटिंग में जाना चाहिए, तो जरूर के लिए भी, जरूर क्या भाई, आवश्यक चीज़ें हैं, तो तुम्हें जरूर मीटिंग में जाना चाहिए, तो यू, है ना, सब्जेक्ट हो गया। उसका तो क्या लगाया है, मस्ट, तो यहाँ पे आप लगाएंगे मस्ट। यू मस्ट, है ना, जाना का गो, यू मस्ट गो टू, है ना, कहाँ पे, मीटिंग में, तो गो टू द मीटिंग। अब जरूर के लिए अलग अलग कुछ नहीं लगाएंगे, मस्ट लग गया, ये जरूर के लिए भी यूज हुआ, आवश्यक के लिए यूज हुआ, ही के लिए भी यूज हुआ। ऐसे जो काम जबरदस्ती सच में होने वाला, जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट गो टू द मीटिंग। नेक्स्ट है, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो आई मस्ट, जाना के लिए गो। अब क्या है वहाँ, तो आई मस्ट गो देयर। वहाँ के लिए क्या होता है, देयर यूज होता है। हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, तो हमें के लिए वी मस्ट, है ना, अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। सो यहाँ पर एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना, तो वी मस्ट एक्सरसाइज प्रतिदिन, मतलब कि एवरी डे। प्रतिदिन मतलब एवरी डे। हो गया। हमें माता पिता की सेवा करनी अवश्य करनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमें के लिए वी, फिर मस्ट। तो सेवा वर्ब क्या है, मतलब काम क्या हो रहा है, सेवा करने का, तो सेवा के लिए हम लोग सर्व यूज करते हैं, वी मस्ट सर्व, है ना। सर्व क्या, आवर पेरेंट्स, माता पिता मतलब आवर पेरेंट्स, है ना। हो गया। रीता को हर रोज अवश्य पढ़ना चाहिए, तो रीता मस्ट रीड। रीता मस्ट रीड। क्या, रीता को अवश्य पढ़नी चाहिए, तो रीता मस्ट रीड हर रोज, एवरी डे।
हो गया। इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे, तुम्हें अवश्य अपने पिताजी से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें के लिए यू, फिर अवश्य के लिए हम लोग मस्ट यूज कर ले, यहाँ पे यू मस्ट, है ना। यहाँ पे बात करना का टॉक, यू मस्ट टॉक टू, किससे, अपने पिताजी से, योर पेरेंट्स, पिताजी से। तो पेरेंट यहाँ यूज नहीं करेंगे, पिताजी है तो फादर यूज करेंगे, माता पिता होता तो हम लोग पेरेंट यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव, ये जो जितना सेंटेंस हम लोग बनाए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस आप बनाएंगे, ही के लिए ही चाहिए, अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, तो इससे ऐसे सेंटेंस में हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। और इस तरह का बहुत सा सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं ना, खुद से बनाइए और यूज़ कीजिए। उसके बाद हम लोग अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब सभी सेंटेंस कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली का अफर्मेटिव और WH फैमिली का नेगेटिव। सो ये सब आपने देखा। तो इस तरह से ये आपका पहले रूल है, रूल आप लोग जब समझ जाएंगे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो भाई नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप रूल लगाइएगा, सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी वन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए आप लगाएंगे मस्ट सब्जेक्ट बी वन ऑब्जेक्ट वॉट, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब आएगा तो अब लगाएंगे मस्ट प्लस सब्जेक्ट नॉट बी वन ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है आपका नेगेटिव, है ना। जब नेगेटिव सेंटेंस आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, है ना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आए। अब यह WH फैमिली वाला है, ये तो खुद WH है और ये भी WH है, WH नेगेटिव, WH नेगेटिव। तो ये सब बात होता है। तो ये सब जब भी सेंटेंस आए तो आपको ये सब रूल लगा रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। पहला जो था हमारा, पहला क्वेश्चन क्या, तुमको फल ही खाना ही चाहिए, तो अफर्मेटिव ये हो गया। सेकंड जो है आपका, सेकंड है तुमको फल खाना ही नहीं चाहिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है उसी का। तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी वन ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाते हैं, है ना, मस्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। तो यू मस्ट नॉट, है ना। अब वर्ब लगाएंगे, यहाँ देखिए ना, नॉट के बाद V1, तो V1 क्या है, खाना, है ना, खाना वर्ब है। तो यू मस्ट नॉट ईट, यू मस्ट नॉट ईट क्या भाई, ऑब्जेक्ट है लास्ट में, तो अब नॉट के बाद इट लगा दिए हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या, फ्रूट्स, तो नॉट ईट फ्रूट्स, समझ गया, ये नेगेटिव बन गया है। अब जो आया है, क्या तुमको फल खाना ही चाहिए, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्या लगा है, तो क्या जब भी स्टार्टिंग में हो तो समझना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आया मस्ट, यही हेल्पिंग वर्ब है, मस्ट प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ऐसे बनना, वॉस्ट लास्ट में, वॉस्ट लास्ट में क्या लगाओगे, लास्ट में लगाना वॉट। चलो, क्या तुमको फल खाना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मस्ट, है ना, मस्ट के बाद लगा सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट है तुमको, मस्ट यू, है ना। उसके बाद क्या है, V1, V1 क्या है, खाना, तो मस्ट यू ईट। लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, फ्रूट्स, लास्ट में वॉट। इस तरह से बनेगा, मस्ट यू ईट फ्रूट्स, क्या तुमको फल खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना। तो सब्जेक्ट ये है, तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, मस्ट यू, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट लगाओ, फिर जैसा वैसा ईट फ्रूट्स, हो गया। अब लास्ट में ये वॉट लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉट लगता है, WH फैमिली में भी वॉट लगता है। तुमको फल क्यों खाना चाहिए, खाना ही चाहिए, ये तो ये नेगेटिव WH फैमिली है, क्यों, क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्यों। तो ये क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्यों का आएगा पहले, WH पहले आता है, तो वाई WH पहले आता है, उसके बाद मस्ट, तो वाई मस्ट, उसके बाद वाई मस्ट, WH का मस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। सब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पे, तुमको, तो वाई मस्ट यू, है ना, खाना का ईट, तो वाई मस्ट यू ईट फ्रूट्स, ये आर है,
FRUITS फ्रूट्स वॉट, है ना। यहाँ देखो ना इंटरोगेटिव WH फैमिली में वॉट लगेगा, नेगेटिव इसका दोनों रूल में जो कि आपका वॉट लगेगा। लास्ट है इसी का, तुमको फल क्यों खाना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया किसका, WH का। तो हम लोग वही वैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव, यहाँ पे लिखा ना सब्जेक्ट के बाद नेट नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आप भी यूज कीजिए। तुमको फल खाना ही क्यों खाना, तुमको फल क्यों खाना ही चाहिए, तो हो जाएगा वाई मस्ट यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नेट, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है नॉट, तो यहाँ पे वाई मस्ट यू नॉट इट फ्रूट्स, लास्ट में वॉट। तो इस तरह से मैंने क्या किया, सभी सेंटेंस बनाया है ना, इंट्रोगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, WH फैमिली बनाया, WH का नेगेटिव बनाया, सभी सेंटेंस को बनाया, आप लोगों ने देखा। सो आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चन को बनाना है, जितने क्वेश्चन होंगे, और इसी रूल से, ये रूल आप लोग आराम से लिखिए, सभी को जो भी मैं बताता हूँ लिखिए, जो भी सिखाता हूँ उसे लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए खुद से। तो इनका यूज़ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का कर लिया है, रूल भी फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप सभी रूल लिखिएगा, जितने भी 6 प्रकार के रूल हैं सभी रूल लिखिए। हर सेंटेंस का 6 प्रकार का रूल, 6 रूल होता है, हर सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 6 प्रकार का सभी सेंटेंस को इसी रूल से बनाना है, जब कहीं ऐसा सेंटेंस आपको दिखेगा। तो ये मैंने एक बना दिया था इसका सभी। तो आपको हर किसी को अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, हर किसी को अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखनी चाहिए है, क्यों हर किसी को, क्या हर किसी को अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, तो इस तरह का सेंटेंस सब खुद से आप बनाएंगे। तो मैंने एक बना दिया, बाकी सब आप बनाएंगे, ये जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहा है सभी को खुद से बनाएंगे। तो उसके बाद जितने भी सेंटेंस आपका आएगा ना आपके सामने, आप आराम से उसको बना पाएंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो आज ये रखते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।